मोस्ट रिस्पेक्टेबल शो और यहाँ पे बहुत मजे की बातें चल रही हैं। हसन जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसीना हमारे साथ मौजूद है और बरकत उस्मी हम तो मेरा सवाल है, पूछूं? हाँ जी हसीना साहिबा, ये बताइए कभी दिल चाहा आपका कि रोड पर टायर जलाऊं? मतलब जो स्ट्राइक होती है, हड़तालें होती है, कभी मौका मिला आपने कभी ऐसा किया? अपने जैसे होता है रोड पे लोग टायर जला देते हैं, आगे सोफे पुराना फर्नीचर जला देते हैं। कभी मौका तो नहीं मिला आग के साथ खेलने का, लेकिन हमने पानी के साथ बहुत खेला। पानी में खेला आपने? क्योंकि थाईलैंड के अंदर एक फेस्टिवल इस तरीके की आती है कि पूरा एक दिन वाटर फेस्टिवल, उसमें हर कोई एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकता है, चाहे आप जानो या ना जानो। यहाँ पर तो कीचड़ फेंकते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे अगर फेंक दे तो फिर वो कहते हैं तुम्हारे। जैसे इंडिया में होली होता है, वो रंगों से होता है, राइट? थाईलैंड में उसको संक्रांत बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा बताए ना, यहाँ पे कुछ हो सकता है? यहाँ पे तो टायर जला दिए, बस जला दिए। क्या बोलते हैं थाईलैंड में आपने क्या बताया? संक्रांत। 100 ग्राम इसको भी दे दीजिए। 100 ग्राम क्या होता है मैडम? 100 ग्राम वजन होता है। 100 ग्राम कुछ बोल के दिखाएं। कुछ बोल के थाईलैंड की जबान में वो ऐसा बोले, ऑन एयर होने के बाद हमें पता नहीं ऐसा ना। कुछ मुझे उर्दू में, मतलब उर्दू में बोले कि बरकत उस्मी तुम मेरे फेवरेट हो, उसको किस तरह बोलेंगे? बरकत उस्मी खुनपेन खुनती शंशाब मकमाक। नहीं आपने कोई बुरी बात की, मेरी मां के ऊपर कुछ बोला आपने बोला तो तेरी मां, ऐसा कुछ बोला आपने? मैंने ये बोला चाहूंगा। अच्छा देखिए, आप जो सुनने वाले हैं उन्हें भी थाई नहीं आती है, तो ये ऑनर जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे थाई कम्युनिटी बहुत बड़ी है। नहीं, सारे जो सुनने वाले कम्युनिटी है मैडम यहाँ पे है। हाँ है ना, उधर है गुरु मंदिर में। You're basically you're Muslim, so you don't eat anything which Thai people usually do. You do or you don't? बेसिकली जब हम लोग थाईलैंड के अंदर एक चीज़ ये है, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है ना, तो वहाँ पे वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि एक तो सी फूड, वी स्टिक टू सी फूड क्योंकि वो हलाल होता है। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको थाई मुस्लिम्स बहुत मिल जाते हैं, जो आपको थाई चिकन, एग्जैक्टली थाई चिकन कह रही हूँ मैं। आपको भूख लग रही है? थाई किचन मैडम, हमने डिनर का इंतजाम किया है मैडम। मकाती थाई बैंकॉक मकाती थाई आपस में बात है। मकाती आराम से बात कर ले, समय 2 घंटे हैं आपके पास, आराम से शो करें आप लोग। नहीं, मैं गया हूँ तो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि श्रीलंका और थाई की ये दोनों मिलते जुलते एक रूट है, दोनों का बीच में रास्ता है। श्रीलंका तो इंडिया के टेलिंग मी कि आप वो चीजें खा लेती हैं लाइक इंसेक्ट्स एंड थाई किचन। मैं हलाल और हराम का बहुत ये रखना भी चाहिए। अगर चिकन भी हलाल नहीं है ना, ये नहीं कि चिकन है तो मैं खा लेती हूँ, अगर नहीं है, जैसे कि थाईलैंड के अंदर KFC पूरा हलाल है, वो आपको पैकेट अंदर से निकाल के दिखा देते हैं कि हलाल का टैग लगा हुआ है, तो KFC वगैरह आप खा सकते हैं उधर। और वहाँ पे आपको, क्योंकि मैं लैंग्वेज जानती हूँ ना, तो मैं पूछ लेती हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है उनके शॉप्स पे। तो मैडम आपके खाने की टाइमिंग क्या है ये बताएं प्लीज। मैं तो 24/7 खाती हूँ यार। असल में आपकी टाइमिंग क्या है खाने की और ना खाने की? ब्रेकफास्ट मैं एक इटालियन कहावत है उसको फॉलो करता हूँ, जो मैंने दुनिया में ट्रैवल करके सीखा है, देखा है। जी। ब्रेकफास्ट टेक लाइक अ किंग, लंच विथ योर फ्रेंड, डिनर लाइक अ बैगर। अच्छा, आपको पता है ये हदीस भी है? बिल्कुल ये हदीस भी है कि ब्रेकफास्ट बादशाह की तरह और लंच जो है वो एक नॉर्मल लंच होना चाहिए, और रात को फकीरों की तरह कभी मिल गया तो। लेकिन आजकल फकीर जो बकरे खा रहे हैं सैलानी, हम लोग एकदम उल्टा करते हैं। मसला सारा है, हम लोग एकदम उल्टा करते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच ठीक है नॉर्मल, और रात को हैवी खाना, डिनर बहुत सारा। चले बहरहाल ये तो अच्छी बात है। अच्छा हसन भाई, कभी खंबे बजाए आपने? खंबे बजते हुए सुने हैं? एक जमाना तो याद है खंबे बजते हुए सुने, वही जमाना याद है जब वो क्या कहते हैं उसको, कर्फ्यू वगैरह के जमाने, फौज की गाड़ी। कर्फ्यू में कैसे एंजॉय करते थे आप? कभी पकड़ेगा फौज ने पकड़ लिया आपको? बड़ा खेलते हमारे साथ। मैं ऑनरी मेरी 17 FF रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। अच्छा। और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी ऑनर की बात है, और तो उसके हवाले से मुझे तो हमेशा अल्लाह की रहमत रही है, मुझे कर्फ्यू पास इशू हो जाते हैं, कभी कर्फ्यू में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। लेकिन जब मैं देखता था कि घंटी एक बजी, टंग 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 टंग, उधर से एक आवाज आई, वो एक खंबा बजता था, सारे बजते थे मोहल्ले के एरियाज में खंबे बजते। कितना मजा आता था ना कि सब आर्मी की गाड़ी कोई मूव हो रही है और आप लोग छुप जाएं। कर्फ्यू में लोग खेल रहे होते हैं इधर पार्क में मैच। तो सर कभी आपने पता कि खंबे बजाता कौन था? आपके छोटे भाई मिले सर, उस वक्त छोटे हमारे बड़े भाई। एक इतना बड़ा डेल्टा ग्रुप होता था अमेरिकन फोर्स का। अच्छा, कभी फौजियों ने या पुलिस वालों ने रोक कर आपको गाना सुना? कोई कभी सुनाओ? नहीं मुझे, या ए साइड का चौथा सुनाओ या बी साइड का तीसरा सुनाओ। ये तो हमेशा हुआ है। अच्छा, क्या हमेशा मिल गए? तो इसमें 2-3 स्टोरी बड़ी बिल्कुल। एक हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे शो में जाना है। मैंने कहा तो
तो वो उन्होंने कहा कि जी मैं फला जगह, अब एरिया कर्फ्यू में हमने इस कराची में शो बहुत किए हम लोगों ने, तो उसके बाद कुछ भी नहीं था, तो उसने आर्मी को उसकी कोई लाइसेंस की कॉपी होगी, उसने दिखा दिया मैं परमिशन, आर्मी ने भी लाइट जलाओ, देखा ओके गो हेड जाने दो इनको। तो वो इस तरह मतलब हाँ, जरूरी नहीं है कि पुलिस में ऐसे भर्ती हो। आर्टिस्ट से आर्मी बहुत प्यार करते हैं, फौजी पुलिस वाले बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं, बाकायदा थानों में ले जाते हैं उनको वहाँ पे। नहीं ऐसा अल्लाह का शुक्र है, कभी अगर आप उनको रिस्पेक्ट दें, सही बात, आपके साथ कभी मिसबिहेव नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है कि हर शख्स अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समझता है। तेरी बेल्ट उतरवा दूंगा, तू जानते थे। हालांकि वो बेल्ट पहनता भी ना, ज़ारबन बांध के घूमता होगा। हाँ बेचारा ज़ारबन भी ना हो, ऐसे ही खड़ा हो। अच्छा असल में आपने आज रिस्पेक्ट इसको कह रहा होता है कि जी अब मैं फला, अगर आप उनसे कहें हाय ऑफिसर मैं फला हूँ, अब मैं ये मेरा, तो वो आपसे देखते हैं, उनको नजर आ जाता है कि क्रिमिनल है या इनोसेंट है या सही आदमी है, तो कहते हैं ओके जाइए। अच्छा असल में ये बताएं कि जब तबीयत खराब होती है एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं? परेशान हो जाता हूँ। क्या किस तरह परेशान होते हैं? मैं तबीयत मेरी खराब होती है, बहुत से लोग होते हैं तबीयत खराब होती है तो वो शोर नहीं, मैं खामोश हो जाता हूँ बस। अच्छा असल में गाना सुना दें, वो जो गाना कमिटमेंट हुआ हमारा, शादी ना करना प्लीज, सिंग फॉर अस। और 1 2 3। आपने शादी के बाद गाया था? शादी के बाद ही तो गाया था। ये बात लाइनें अच्छी चला रहा है, लेकिन हे दिस इज हिप हॉप टाइम, कम ऑन एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये हिप हॉप नाच गाओ हंस खेल तुम, हिप हॉप नाच गाओ मौज कर तुम, हिप हॉप नाच गाओ खाओ पिए तुम, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 आओ मेरे पास, आओ सुनो मेरी बात, सुनो जरा और से ध्यान से ओ यार, सुनते ही तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार, शादी से पहले जाना पड़ेगा बाजार, सर पे पड़ेगी मुसीबत धुआंधार, नेकलेस अंगूठी सोने का हार, 1 वॉशिंग मशीन 1 VCR 1 स्टूडियो 2 कलर टीवी, तब कहीं जाके मिलेगी तुम्हें, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी ना करना यारो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वाह वाह। अच्छा कभी असल में कभी ऐसा हुआ कपड़े बदलते हुए गिर पड़े हो आप? अगले के गिरा नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे कभी ऐसा होता है ना, मतलब पतलून पहनते हुए बंदा गिर जाता है, ऐसा कुछ ऐसा कभी ऐसा कोई वाकया याद है? ऐसा कोई वाकया आप गिर रहे हो, कह रहे यार ये क्या गिरे, तुम्हें यहीं गिरना था। आप इधर आइए, यहाँ पे खड़े हो, नहीं सर यहाँ नहीं आ सकता मैं सर, यहाँ क्योंकि यहाँ सर आपका एक्सप्रेशन मैंने पढ़ लिया। हाँ क्योंकि आप फैमिली शो है सर हमारा। अच्छा सर ये बताइए कि जिंदगी, जवाब तो सुनने दो। जवाब बताइए। हाँ, नहीं गिरे ना, गिरे भी तो क्यों बताएं भाई। मैं जब योगा कर रहा था, किसका योगा वो योगा फिटनेस कर रहा था, तो एक टांग पे खड़ा होना होता है, हाँ। बैलेंस आउट हो रही होती है, हाँ। तो अक्सर वो बड़ा मजा आता है, बड़ा एक टांग हवा में एक टांग जमीन पे। हाँ, तो वो उसकी प्रैक्टिस में अक्सर हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन कभी आप बताओ, तुम्हें पता है इस बात का? समटाइम आप ट्राउजर पहन रहे होते हैं तो फिट हो जाता है, तो ये आप पतलून ट्राउजर ना पता है, बस पहन रहे होते हैं, ये हमें पता है। ये अच्छी बात है। अच्छा आप ज़ारबन बांध रहे होंगे ना, पजामा, अच्छा आपने पहनी होगी चूड़ीदार, वो मैडम चूड़ीदार पजामे का सिस्टम क्या है? पैर में थैली लगा के वो पहनना पड़ता है भाई, बहुत मुश्किल में प्रॉब्लम है। ये तो गया ना पुराना गया? जमाना। नहीं कहाँ गया मैडम? तो अब तो हमने लास्टिक वाले कपड़े निकाल लिए। मैडम अभी भी होता है, बंदे को लेट के पहनना पड़ता है। एक ट्रू स्टोरी मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतना मासूम ये आपको बताना चाहता हूं। वो तो मुझे पता आप कितने मासूम हैं। मैंने देखा एक जगह पे, क्या देखा? कपड़ा हैंगर पे सूख रहा है। अच्छा हैंगर पे सूख रहा है, मैं समझा। अच्छा ठीक है। असल में कुछ और देखा आपने, कपड़े आप सिर्फ कपड़े कहाँ? अब मैं बोलूं कपड़े कहाँ हैंगर पे सूखे? हाँ इतनी लंबी हो, क्या लंबी क्या? अच्छा पजामे की, अच्छा पजामे टांग इतनी लंबी और पतली, मैं सोचा यार ये किसी मतलब किसी ड्रामा सोसाइटी में या वो जो नहीं लकड़ी पे खड़ी मेरे, लेकिन वो पतली, फिर वो लड़की निकली। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या, फिर मैंने गौर किया, नोटिस लिया वो चूड़ीदार पजामा किसी लड़की का होगा, वो इतनी सिलवटे हो जाती है, बहुत बड़ा होता है सर, तो बाकायदा उसको ओढ़ के सोते हैं, सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं पहन के। तो आप एक्चुअली सो इनोसेंट। अच्छा असल में आप लाइक करते हैं चूड़ीदार पजामा? सारे पजामे लाइक करते हैं, सारे जो मिल जाए, जो कोई गिफ्ट अच्छे लगने चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, यानी चौड़ा भी हो, वो चौड़े पांचों का बेल बॉटम, कैसा भी पायचा हो, जो पायचा हो। अच्छा मैडम आप क्या समझते? पायचे का पसंद नहीं आपको? पैचा तो होना ही चाहिए, पांचा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए मैडम, हसन भाई पे कौन सा ड्रेस सूट करेंगे? सूट करेगा, आप समझते हैं क्या इस ड्रेस पे हसन भाई मजीद? मैं समझती हूँ कि इनके ऊपर जो है ना काउबॉय गेटअप बहुत अच्छा। कौन सा? काउबॉय गेटअप। ये बिल्कुल
बिल्कुल परफेक्ट कहा। सिर्फ कहो भाई कि कैप पहनी हो। हाँ नहीं और एक मेरे फेसबुक पे आप देखें मेरा है ये गेटअप। हाँ ये है गेटअप है आपका। वाह 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 बहुत अच्छा। अच्छा सर आपकी जिंदगी की कोई आप दोनों की ऐसी जिंदगी की हसीन यादें जो वाकया बन चुकी हो? इत्तेफाक से ये लम्हा एक वाकया ही है क्योंकि हम लोग दोनों आज मिले हैं। अच्छा। और इस ग्रेट तो इस मिलने के ऊपर कोई गाना हो जाए, हसीना का जिक्र हो, प्लीज प्लीज। हसीन आंखों किसी का भी जिक्र हो चौधरी साहब का। कश्मीरी हुस्न की रानी बाबा बाबा आंखों से छल के प्यार का पानी बाबा बाबा कश्मीरी हुस्न की रानी बाबा बाबा ये गाना है पूरा प्यार का पानी बाबा बाबा बेहाल जवानी ओ दिलरुबा सुन ले जरा यार ये गाली है, ये माफ कीजिएगा, ये गाना है धमकी है। अच्छा ये वो बाप मैं समझा, ये आप अपनी तरफ से लगाया आपने कुछ। ये सब म्यूजिक भारत हसन में कोई यादगार वाकया आपका, कोई ऐसा वाकया जो आप ना भूलते हो या सामने वाला ना भूलता, वो फोन करके बताता हो हसन तुमने ये किया था। कोई बचपन मैडम आप भी सोचो कोई ऐसा वाकया। तो बहुत सारे वाकया होते हैं। ऐसा सुनाते डिसेंट वाकया जो हम कहें शो के शूट कर रहा है फैमिली शो है। यार अब आप क्या समझ रहे हैं, कोई मैं ऐसी फिल्में बना रहा हूँ जो बाद में आप तनाई में देखेंगे। ऐसा नहीं है। मेरी बात ये होती है कि मैं शॉपिंग में जाऊँ बाहर किसी कंट्री में, तो वहाँ पर जितने भी फैंस होते हैं, लोग होते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में खाने चले, वहाँ शर्त लग जाती है। वो कहते यार ये हसन जहांगीर, उसने कहा इत्तेफाक से मैं कहीं से शॉपिंग करने के लिए गया तो वहाँ शर्तें लगे। उन्होंने कहा भाई $1000 की शर्त है, तो ये हसन जहांगीर है। उसने कहा नहीं हसन जहांगीर, बाद में माजिद जहांगीर निकले जैसे ही कोई और है। तो मैं सुन लिया, मैं शॉपिंग करता रहा। फिर उसने सर ये बड़ा आगे पीछे, उसके बाद फिर पूछा सर आई सी यू समवेयर। तो मैंने कहा देखा होगा ये शॉपिंग करने आया होगा। तो कह रहे सर आप मुझे बताएं ना आप कौन है। मैंने कहा मेरा कमीशन कितनी होगी फिर मैं बताऊंगा। तो कह रहा है किस चीज़ की। मैंने कहा जो आपने शर्त लगाई है आप जीत जाएंगे तो फिर मुझे कमीशन मिलना चाहिए। कर लेगा आई वारा से जहांगीर। मैंने कहा यस। तो आपको कितने डॉलर मिले उसमें 1000 में से? ये बातें होती हैं। अच्छा ये बातें होती हैं भाई, बातें हैं ये। तो कहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, आपका पसंद करते हैं शॉपिंग करना? अकेले करते हैं, किसी को ले जाते हैं साथ? बाहर फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि फ्रीडम होती है, लोग थोड़ा ज़ाहिर दूर से फॉरेनर्स की दुकान है, लोग कम रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन जहाँ पर वो लोग सम टाइम माशाल्लाह मेरे साथ ये कि चाहे वो बांग्लादेश से बिलोंग करता हो, श्रीलंका से, अरब कंट्रीज से, पाकिस्तान से, दुनिया के किसी भी मुल्क से, आज के जैपनीज़, चाइनीज़ सभी माशाल्लाह मेरे गाने गाते हैं, गाए उन्होंने, तो लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, इतना ये नहीं। यहाँ पे अब चेंज हो गया, पाकिस्तान में भी बहुत, अगर किसी सेलिब्रिटी को कोई देखता है, मिलते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से। अच्छा पहले ये चीज़ें नहीं थी। मीडिया ने क्रेडिट गोज टू मीडिया, बिकॉज मीडिया ने अवेयरनेस दी हमारे इस जनरेशन को कि वो उस चीज़ के रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं और खुश होते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। सर आपने एक बंगाली गाना भी गाया, प्लीज सिंग फॉर अस। कई मैं गा सकता हूँ। मैं बांग्लादेश के जितने भी चैनल्स हैं, ATV, ATN, सभी मेरे, मतलब मैंने वहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे लाइव शोज किए। सर मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाली और सर आप भी बंगाली, इसलिए आप लोग बंगाली नहीं हूँ। नहीं बंगाली नहीं है, ये कह रहा था, क्यों झूठ क्यों बोल रहे? अच्छा मैंने क्या बोला? आपने बंगाली गाना तो गाया। मैं नींद में था, पता है। देखिए मैं श्रीलंकन गाना गाता हूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ ये भी है, तो गाया ना थोड़ा। ये तो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की कोई हुदूद नहीं है। अन्नी रट्टी वट्टे मिन्नी मापिरी है लसन श्रीलंका मामा पापा हरे। मैं आपको भी बता, वाह मम्मा पापा दोनों साथ गए, ये आपने गाना ही है श्रीलंकन। बच्चों को घर पे सुला के गए। उसमें एक ब्रेक ले लें। अच्छा एक ब्रेक भाई, चलो बाय बाय ब्रेक पे।